नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। चांदी का प्रयोग करके कुछ उपाय हमने आपसे पहले के वीडियोस में भी शेयर किए हैं। आज के इस वीडियो में चांदी का चौकोर टुकड़ा कब और कैसे प्रयोग किया जाता है लाल किताब के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो चौकोर आकृति है, जो स्क्वायर शेप है, वो मंगल नेक को दर्शाती है। अगर आकृति त्रिकोण हो तो वो मंगल बद मानी जाती है, लेकिन अगर आकृति चौकोर है तो उसे हम मंगल नेक मानते हैं। और चांदी है चंद्र, तो जब भी पत्रिका के अंदर मंगल बद हो रहा होता है, उस सिचुएशन के अंदर चांदी का चौकोर टुकड़ा रखने की सलाह दी जाती है। या अगर आपका मंगल खाना नंबर 4 में या खाना नंबर 8 में होता है, तब भी मंगल बद हो जाता है। जहां पर उसको चंद्रमा की सपोर्ट चाहिए होती है, तो वहां पर भी हम रिकमेंड करते हैं कि चांदी का चौकोर टुकड़ा रखा जाए। अब दोस्तों, चांदी का चौकोर टुकड़ा आज की डेट में एक फैशन सा हो गया है। हर कोई चांदी का चौकोर टुकड़ा रखने लगा, लेकिन चांदी का चौकोर टुकड़ा तभी रखना चाहिए जब आपकी पत्रिका में ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं कि आपको चंद्रमा और मंगल दोनों की सपोर्ट चाहिए उन ग्रह योगों से बचने के लिए। आज की इस वीडियो में कुछ सिचुएशंस पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, बाकी तो सभी सिचुएशंस पे बात करने ना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो फिर हर पत्रिका में कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं और बहुत सारी चीजें देखकर रिकमेंड करा जाता है कि चांदी का चौकोर टुकड़ा आपको रखना है या नहीं रखना। सबसे पहले बात करूंगा, अगर आपने चांदी का चौकोर टुकड़ा रखना है तो सबसे पहले ये कोशिश करिए उसका साइज या तो 2x2 या 1x1 हो। चांदी जो आप उसमें प्रयोग करेंगे वो प्योर चांदी होनी चाहिए, और उस स्क्वायर पीस को आप एक सफेद सूती कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। अब कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर लाल किताब में हम रिकमेंड करते हैं कि चांदी का स्क्वायर पीस रखा जाए? एक सिचुएशन पे तो मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि अगर मंगल बद हो और जरूरत लग रही हो कि चंद्रमा की सपोर्ट चाहिए, तो वहां पर रिकमेंड किया जाता है। दूसरी सिचुएशन पे बात करूं तो सबसे ज्यादा हम चांदी के चौकोर पीस का यूज करते हैं राहु के स्वभाव को जानने के लिए। जब भी राहु खाना नंबर 8 में होता है खासकर, तो फैमिली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, कोर्ट केसेस देता है, फाइनेंशियल लॉसेस देता है। और अगर राहु दोबारा वर्षफल में खाना नंबर 8 में आ जाता है, तो ये जो बुरा इंपैक्ट है ये बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में ये सजेस्ट किया जाता है कि चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास 43 डेज तक रखा जाए। ये इसलिए कहा जाता है कि अगर उस 43 डेज के अंदर आपको राहु से संबंधित बुरे असर दिख रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि राहु मेलेफिक हो चुका है। और अगर सपोज आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसका मतलब आपका राहु आपको बुरा प्रभाव नहीं दे रहा। इसी तरह से अगर खाना नंबर 8 में शनिदेव हैं और ऐसे केसेस के अंदर बुध, राहु और केतु वो भी मंदे हो रखे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, चाहे वो गृहस्थी से संबंधित प्रॉब्लम्स हो या वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। ऐसे केसेस के अंदर भी ये सजेस्ट किया जाता है कि एक चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने पास रखें, और इवन ऐसे केसेस में चांदी की चेन पहनने की भी सलाह दी जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होती है कि चांदी का चौकोर टुकड़ा अगर आप अपने पास रख रहे हैं, तो हर घर के साथ संबंधित कुछ प्रिकॉशंस भी होती हैं। जैसे खाना नंबर 8 में शनि है, तो ऐसे केसेस के अंदर यह कहा जाता है कि चांदी का चौकोर टुकड़ा तो आप अपने पास रख लें, साथ साथ आप साउथ फेसिंग घर में या बंद गली के मकान में रहना भी अवॉइड करें,
तभी ऐसे उपायों का आपको बेनिफिट हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई लाल किताब के उपाय करें तो ऐसे में आप ज्योतिषीय सलाह लेकर जरूर करें, क्योंकि उपाय तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपने भी देखा होगा, खाना नंबर 7 हो 8 हो किसी भी ग्रह का, उसमें उपाय तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा उपाय सूट करता है वो आपको नहीं पता। अगर आप सिर्फ एक जगह सुनकर या पढ़कर कि खाना नंबर सच एंड सच में ये उपाय लिखा हुआ है, आपने कर लिया, तो आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि फार्मेसी में बहुत सारी दवाइयां रखी होती हैं। अब हर दवाई के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन कौन सी दवाई आपके लिए उपयुक्त है वो आपको कोई डॉक्टर ही बता सकता है, तभी आपको उस दवाई का पूरा लाभ मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर ऐसे केसेस के अंदर ज्योतिषीय परामर्श लेकर कोई भी उपाय, सिर्फ चांदी के चौकोर टुकड़े की उपाय की बात नहीं हो रही, आप कोई भी अगर उपाय करते हैं, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करके बेटर रहेगा आप इसमें ज्योतिषीय सलाह लेकर करें। अब ये मैंने एक केस और आपके साथ बात करी। ऐसे ही अगर राहु खाना नंबर 12 में है, तो राहु खाना नंबर 12 में सबसे पहले नींद को अफेक्ट करता है, और ऐसे केसेस के अंदर बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि इंसान पर फॉल्स एलिगेशंस लग गए या उसका फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। तो ऐसे केसेस में यह सजेस्ट किया जाता है कि चांदी का स्क्वायर पीस आप गले में डाल लें, चाहे वो चांदी की चेन में डाल लें या आप किसी धागे में बांध लें, वो बेटर रहेगा कि आप उसे गले में डालें। इसी तरह से अगर शुक्र खाना नंबर 9 में है, खाना नंबर 9 में जब भी शुक्र होता है तो वैसे मंगल बद भी हो जाता है। अगर खाना नंबर 9 में शुक्र है और गृहस्थी अफेक्ट हो रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर या तो 9 सिल्वर स्क्वायर पीसेस नीम की दरख्त में दबाने के लिए कहा जाता है, या कई बार जब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो तो यह भी कहा जाता है कि 43 सिल्वर स्क्वायर पीसेस लेकर 43 डेज आप नीम की दरख्त में इसको दबाते जाएं, और अगर 9 सिल्वर स्क्वायर पीसेस है तो उसको 9 दिन प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से चांदी के चौकोर टुकड़े का प्रयोग तब भी किया जाता है जब शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन है। अगर शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन हो तो उसके अंदर लाइफ में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है और ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहता है, तो उसको यह सजेस्ट किया जाता है कि एक चांदी की थाली में गंगा जल डालकर उसमें 4 सिल्वर के स्क्वायर पीसेस डाल के रखे जाएं, और जैसे जैसे वो पानी उड़ता जाए, सूखता जाए, तो उस पानी को दोबारा रिप्लेनिश कर दिया जाए। इसी तरह से अगर केतु खाना नंबर 4 में है तो कहीं ना कहीं वो चंद्रमा को अफेक्ट करता है, तो वहां पर भी ये सजेस्ट किया जाता है कि चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने पास रखें। तो दोस्तों, कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए। ये मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, सबसे अच्छा यही रहता है कि आप ज्योतिषीय परामर्श लेकर वो उपाय करें, क्योंकि ये जो वीडियोस होते हैं ये नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए होते हैं। आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये उपाय का ये लॉजिक बनता है, लेकिन वो किस स्थिति में किया जाता है इसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी खाना नंबर 1 या 2 या 4 में कोई एक ग्रह है तो हम हर बार वही उपाय कराएंगे। हमें देखना पड़ता है जातक को किस तरह की समस्या आ रही है और कौन से उपाय की जरूरत है। इसके अलावा वर्षफल की सिचुएशन भी देखी जाती है, तो इन सब चीजों का समावेश करके उपाय बताया जाता है, जिसका फिर बेनिफिट ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चांदी के बहुत सारे और भी उपाय हैं, चांदी की और वस्तुओं का प्रयोग करके भी उपाय किए जा सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं प्रयास करूंगा वो भी आपसे शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।